नमस्ते सर। नमस्ते सर। नमस्ते सर। मिस्टर प्रिंस सिंह। यस सर। हाँ बैठें। थैंक यू सर। आपका तो साक्षात्कार हिंदी में होगा। यस सर। अपना परिचय दें मिस्टर प्रिंस। सर मेरा नाम प्रिंस सिंह है। मैं मध्य प्रदेश के सतना ज़िले का रहने वाला हूँ। मैंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा वहीं से पूरी की है। उसके बाद मैंने इंदौर से बीएससी किया है। वर्तमान समय में सर मैं जेएनयू से हिस्ट्री विषय से एमए कर रहा हूँ सर। वेरी गुड। किस ईयर में है? सर अभी मेरा फर्स्ट सेमेस्टर हुआ है सर। अच्छा अच्छा, वेरी गुड। तो आपने सुना होगा कि एक धारणा है हिस्ट्री के संबंध में कि हिस्ट्री को फिर से लिखना चाहिए, और ख़ास तौर से जैसे राणा सांगा हैं, शिवाजी हैं, राणा प्रताप हैं, जिनके बारे में प्रकाश कम डाला गया हिस्ट्री बुक्स में, उनका जो कंट्रीब्यूशन है वो ज़रा और विस्तार से देना चाहिए। तो इस विषय में आपका क्या ख्याल है, आपके क्या विचार हैं? सर निश्चित तौर पे जो अगर नए साक्ष्य मिलते हैं और जो हमारे पूर्वज रहे हैं और जिनके बारे में हम ज़्यादा नहीं जान पाए हैं, निश्चित तौर पर सर इतिहास लिखा जाना चाहिए। परंतु सर ये प्रोफेशनल हिस्टोरियंस की तरफ से अगर किया जाएगा तो उचित रहेगा सर। आप एक ऐसी सिचुएशन बता सकते हैं कि जब हिस्ट्री को रीराइट करने की आवश्यकता पड़ेगी, वो अगर एक ऐसी सिचुएशन जिसकी वजह से हिस्टोरियंस बाध्य हो जाते हैं रीराइट करने के लिए। यस सर, अगर कोई नई डिस्कवरी होती है, Very कोई good. नया पूरा आर्कियोलॉजिकल डिस्कवरी हो जाए इस तरीके से। बैडमिंटन खेलते हैं? यस सर। तो आजकल एक इंडियन डबल्स प्लेयर ने धूम मचाई हुई है। यस सर। मेंस डबल्स, पूरा नाम बताएंगे? यस, सात्विक साईराज चिंकी रेड्डी। फिर से बोलें। सॉरी सर, शायद मैं सही नाम, सात्विक साईराज रैंकी रेड्डी, सॉरी सर, रैंकी रेड्डी एंड से वो सर थोड़ा रोशन करें। यस सर, चेट्टी है वो पूरा नाम। चिराग हमने आपको हिंट भी दी। यस सर, चिराग शेट्टी। तो इन दोनों ने क्या उपलब्धि पाई कि एक ऐसा रिकॉर्ड क्रिएट किया जो इंडियन डबल्स प्लेयर ने कभी किया ही नहीं? यस सर। कल ये लोग हार गए, बहुत खराब रहा। यस सर, एशियंस गेम्स में इन्होंने सर मेडल जीता था सर। रैंकिंग्स के हिसाब से बताओ। अभी क्या है उनके? सर अभी उनकी रैंकिंग नंबर 2 है सर वो। और इससे पहले कभी ऐसी उपलब्धि जो किसी डबल्स प्लेयर ने नहीं की थी, नहीं हासिल की थी हिंदुस्तान से? सॉरी सर, मैं याद नहीं। नंबर वन रैंकिंग तक ला चुके हैं। नंबर 1 थोड़े दिनों के लिए थे। इंदौर के बारे में कुछ बताएं। क्या इंदौर की भी कुछ ऐसी उपलब्धि है जो बहुत महत्वपूर्ण है? यस सर, इंदौर स्वच्छता में लगातार 7वीं बार नंबर 1 पे आया है और मध्य प्रदेश की फाइनेंशियल कैपिटल है सर इंदौर। तो ये नंबर 1 पर लगातार आने का राज क्या है? Yes, आप तो इंदौर से हैं तो आप बता पाएंगे। सर इंदौर ने इसके लिए प्रयत्न किया है सर। इसके लिए 3 प्रयत्न मैं देख पा रहा हूँ जो बहुत इम्पोर्टेंट है सर इंदौर की तरफ से। पहला सर, जो वहाँ का म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन है उसने अपनी तरफ से बहुत एफर्ट किया है सर। जैसे कि उन्होंने व्हीकल्स पहले हायर किए और सफाई मित्र हायर किए, उसके बाद जनता के पास गए, उनका व्यवहार बदलने का प्रयास किया सर। और लोकल लेवल पे उन्होंने कार्यक्रम चलाए सर, जैसे कि स्टिकर योजना चलाई जिसमें सोर्स पे ही सेग्रीगेशन हो सके सर। उन्होंने ऐसा किया कि जो घर अच्छा सेग्रीगेट करके दे रहा था वेस्ट को, उनके घरों पे स्टिकर लगाया, जिसके बाद मोहल्ले में सर कंपटीशन की भावना आई और हर घर ने सही से सेग्रीगेट करने का प्रयास किया सर। वर्तमान समय में सर इंदौर 98% तक सोर्स पे ही सेग्रीगेट कर पा रहा है सर वेस्ट को। वेरी गुड। फाइनल क्वेश्चन, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन 4.0, इसके बारे में थोड़ा प्रकाश डालें। यस सर, औद्योगिक क्रांति 4.0 को ऐसा माना जा रहा है जो नई तकनीकें आ रही हैं सर इंटरनेट के माध्यम से, मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग, इसकी वजह से जो औद्योगिक क्रांति होगी सर उसको 4.0 बोला जा रहा है सर। थैंक यू। मध्य प्रदेश में डायनासोर के अंडे कहाँ पाए जाते हैं? यस, धार में सर अभी हुआ था कुछ दिन पहले सर। हाँ, तो कितने अंडे वहाँ पे पाए गए?
सर सॉरी सर, एग्जैक्ट जानकारी नहीं है मुझे। एग्जैक्ट जानकारी नहीं है, तो वहाँ पे कौन से वाले डायनासोर पाए गए, मिलते थे, पता किया आपने? नहीं जान पाया सर, सॉरी। ओके, ये आपको नहीं मालूम है। आप सिविल सर्विसेज में आना चाहते हैं यस सर। और आपकी पढ़ाई है बीएससी मॉरल वैल्यूज़ एंड हिंदी लैंग्वेज। मॉरल वैल्यूज़ एंड हिंदी लैंग्वेज, तो नैतिक मूल्य और हिंदी भाषा, यस ये सब्जेक्ट था। सर, ये पूरे विषय का अच्छा, एक मतलब कि नैतिक मूल्यों पर भी एक एक बात होती थी उसमें भी, Yes, राइट? यस सर। तो जो एथिक्स की हम बात करते हैं, एथिक्स समझते हैं ना, यस सर। तो एथिक्स और गवर्नेंस का क्या मेल है? यस सर। सर, प्रशासन जो होता है, जो लोगों को सेवा देनी होती है, जो रूल ऑफ लॉ मेंटेन करके रखना होता है, वो काम होता है। परंतु अगर प्रशासन में इथिक्स नैतिकता नहीं होगी सर, तो जो प्रशासक है, ये जो सेवक है सर, वो डिक्टेटर हो सकता है। तो जो रूल है उनका मिसयूज हो सकता है सर। तो मुझे लगता है दोनों के कॉम्बिनेशन होना उचित है सर। तो इसलिए सर इथिक्स और प्रशासन का मेल होना सही है। सही है, तो सिर्फ डिक्टेटर हो सकता है, डिक्टेटर लेकिन अगर सजा का प्रावधान है तो फिर कैसे हो जाएगा? डिपार्टमेंटल इंक्वायरी है, बाकी क्राइम है, रजिस्टर हो सकते हैं, तो उसके बावजूद फिर कैसे हो जाएगा? और भी कोई है जिसका एथिक्स का असर पड़ता है? सर, सोसाइटी में अनुशासन बना रहता है सर। जो डिपार्टमेंट होते हैं सही से नियम को लागू करते हैं, तो सर समाज में जो अनुशासन है वो बना रहता है सर। ओके, जीएसटी का नाम सुना? यस सर। कोई ऐसी दो वस्तुएं हैं का नाम बताएंगे जो जीएसटी के एम्बिट में, जीएसटी में शामिल नहीं? सर, पेट्रोलियम पदार्थ हैं और सर इलेक्ट्रिसिटी भी सर। इलेक्ट्रिसिटी भी है, यस इससे बाहर है, यस सर। ठीक है। और कोई सर अभी नहीं याद आ रहा। द्रव्य बताओ, और कुछ है तो। हाँ सर, वाइन भी बाहर है सर। वाइन बाहर है, क्यों? सर, जो स्टेट को एक्साइज ड्यूटी लगाने का इसमें सर है, तो इसके लिए ये प्रावधान किया गया था कि जब तक जीएसटी लगाने से जो राज्य को नुकसान होगा उसकी भरपाई हो सकेगी सर। नहीं, क्या भारत सरकार एक्साइज एक्ट में अगर स्टेट्स की सहमति से जीएसटी लगा सकती है? कॉमन प्रावधान है? सॉरी सर, जानकारी नहीं। ओके, आप आते हैं सतना से। आप बैडमिंटन खेलते हैं? यस सर। पक्का? सर मैं बड़े लेवल जब सर्विस करते हैं, सिंगल्स में सर्विस करते समय क्या प्रिकॉशन लेने चाहिए कि सर्विस फॉल्ट ना हो? कोई मुझे 3 चीजें बताओ, यस सर। फटाफट। यस सर, पहले ये ध्यान रखना चाहिए कि सर आप इवन, आपका पॉइंट किस में है सर, इवन है या ऑड है? वो तो ठीक हो गया, चलिए। ये हो गया सर। एक और आपकी सर्विस सर क्रॉस होनी चाहिए सामने वाले के उधर सर। दूसरा सर, आपका नेट पे टच नहीं होनी चाहिए सर। नहीं, नेट पे टच होने से क्या होगा? फिर फॉल्ट थोड़ी होती है, रीसर्व होता है वो। यस सर। तीसरा बताओ फटाफट। सॉरी सर, मैं मतलब ओके, ठीक है, प्रोफेशनली ओके नहीं खेला हूँ सर। जी। फ्रेंड्स, यस सर। आप हिंदी में इंटरव्यू दे रहे हैं, यस सर। तो आपने अपना नाम राजकुमार सिंह क्यों नहीं रखा? सर, ये पेरेंट्स ने नाम रख दिया था सर स्क्रीन से, और स्कूल में भी यही रख दिया था। अच्छा, हिंदी भाषा आपने पढ़ी है। यस सर। हिंदी भाषा में आपको क्या पसंद है, गद्य या पद्य? सर पसंद दोनों है, परंतु सर मैं पद्य ज़्यादा पसंद करता हूँ सर। वर्तमान समय में कविताएं पढ़ता रहता हूँ तो सर। कविताएं पढ़ते रहते हैं। आपका सबसे मनचाहा कवि कौन है?
सर मैं कंटेम्प्रेरी पोएट्री पढ़ता हूँ। तो वर्तमान समय में सर जैसे कविता कादम्बरी जी जो लिखती हैं, बहुषा कोयली हो गई, गीत चतुर्वेदी हो गई, सर इन सबको पढ़ता हूँ मैं। गीत चतुर्वेदी, यस सर। का तो नाम मैंने नहीं सुना है। और कविताओं में कौन से भाव की कविता आपको पसंद है? मतलब कॉमेडी पसंद है या यथार्थवादी पसंद है या क्या पसंद है? सर थोड़ा सा यथार्थवाद का उसमें वर्णन हो और थोड़ा सा कुछ सीख देती तो जो कविता आपको याद हो, जो इतनी स्ट्राइकिंग हो कि आपके दिमाग में बस गई हो, वो जरा कुछ 4 लाइनें सुनाएं हमें आप। यस सर। कविता कादम्बरी जी की कविता है ये कि मेरे बेटे कभी इतने ऊंचे मत होना कि कोई कंधे पर सर रख के रोना चाहे तो उसे लगानी पड़े सीढ़ियाँ, ना कभी इतने बुद्धिजीवी कि मेहनत कसों के रंग से अलग हो जाए तुम्हारा रंग, इतने इज्जतदार भी मत होना कि मुंह के बल गिरो तो मुंह चुरा कर उठो, ना कभी इतने तमीज़दार हो जाना कि बड़े लोगों की नाफरमानी ना कर सको, कभी इतने। कविता अच्छी है, वेरी गुड, और आपको याद भी है। कविता की ही बातें करें अगर, तो कबीर दास की कोई एक कविता सुनाइए, कविता जो कि आपको पसंद आई हो। यस सर। सर अभी याद नहीं कर। कविता क्या? कबीरा खड़ा बाजार में लिए लुकाठी हाथ, यस सर। जो घर जा रे आपना चले हमारे साथ। मतलब बताओ इसका। बताइए इसका मतलब। कबीरा खड़ा बाजार में लिए लुकाठी हाथ, जो घर जा रे आपना चले हमारे साथ। चलिए कोई बात नहीं। आप सस्पेंस फिल्म देखते हैं, मुझे समझ में नहीं आया कि सस्पेंस फिल्म में क्या मतलब है। आप खुद तो सस्पेंस कर नहीं सकते हैं, सस्पेंस फिल्म का क्या रिलेवेंस है आज की दुनिया में, बताइए। सर सस्पेंस फिल्म जो होती है किसी घटना पे या कोई भी कुछ होता है तो सर उसमें कोई घटना हुई तो उसमें ये जानने का प्रयास किया जाता है सर कि ये घटना क्यों हुई है और से कारण पे जाया जाता है कि। पर ये ऑल फिक्शन है, यथार्थवाद तो है नहीं। कविता आपको यथार्थवादी पसंद है और फिल्में आप नॉन यथार्थवादी देखते हैं। सर ऐसा नहीं है, फिक्शनल फिल्म में सर ये जो अच्छा सस्पेंस मूवी बनती है सर वो यथार्थ। अच्छा ठीक है, एक सवाल और। आपने आईएएस को फर्स्ट चॉइस दिया है, लेकिन उसके बाद आईएफएस को 6th और आईपीएस को 7th दिया है, ऐसा क्यों है? इसका क्या कारण है? बाकी जो 2nd, 3rd, 4th चॉइस है वो सब तो आपने दूसरी चीज़ें दी हैं, ऐसा इसका क्या कारण है? सर ऑल इंडिया सर्विस आईपीएस को मैं इसलिए सेकंड पे नहीं रख पाया सर, मैं नोटिफिकेशन पढ़ा था उसमें हाइट जो थी 165 सेंटीमीटर थी और मेरी सर 161 सेंटीमीटर है। ओके ओके, टेक्निकल ग्राउंड है। यस सर। ठीक है। थैंक यू। नमस्कार प्रिंस, कैसे हो आप? मैं अच्छा हूँ सर। अच्छा मुझे ये बताएं कि भारत का इतिहास भारत के इतिहासकार नहीं लिखते, इंग्लैंड के दूसरे देशों के लोगों ने इतिहास लिखा हुआ है। ये क्या कारण है कि हमारा इतिहास, हमारे हीरो और हमारे इतिहासकारों ने ज़्यादा काम नहीं किया और बाहर के लोगों ने ज़्यादा काम किया है? ये क्या वजह है? यस सर, जब ब्रिटिशर्स यहाँ थे सबसे पहले थोड़ा थोड़ा ऊंचा बोले ज़रा। यस सर, जब ब्रिटिशर्स यहाँ आए थे उन्होंने सबसे पहले भारत का इतिहास लिखने का प्रयास किया था सर। हमारे लोगों ने क्यों नहीं लिखा? भारतीय इतिहास बनाते हैं पर लिखते नहीं हैं। नहीं सर, ऐसा नहीं है, फिर उसके बाद से हमने भी लिखना शुरू किया था सर। हमारे इतिहासकारों ने उन्हीं के इतिहास की किताबों को पढ़ पढ़ के फिर हमारे इतिहासकारों ने लिखना शुरू किया सर। ऐसा ही है कुछ? सर शुरू तो ऐसे ही हुआ था, परंतु सर अभी जो हो रहा है सर, तो अब हम खुद से अपनी डिस्कवरी कर रहे हैं, उसके बाद लिख रहे हैं सर। जैसे अभी सबअल्टर्न हिस्टोरियंस जो हैं वो अब
जो लिख रहे हैं उनके इतिहास को पढ़ के नहीं लिख रहे हैं, वो जो लोक कथाएं हैं जो उस टाइम के लोगों ने देखा था, जो उन्होंने लिखा था, उसके माध्यम से लिख रहे हैं सर। चलो अच्छी बात है। अभी जेएनयू में नई सोच, नए विचार क्यों पनपते हैं? क्या है जेएनयू में कि पूरे भारत में ये एक ऐसी यूनिवर्सिटी है जहाँ पर नई सोच आती है, नए लोग आते हैं, नए विचार आते हैं। ठीक गलत वो अलग बात है, पर ऐसा क्या है जेएनयू के अंदर? सर जेएनयू खुले विचारों को सोचने का मौका देता है सर, और वहाँ पे कुछ ऐसे एमिनेंट पर्सन आते हैं जो भाषण और अपना वक्तव्य देते हैं जिससे बच्चे सीखते हैं सर। उसके बाद आपने सोच किसी का सुना है ऐसे कोई एमिनेंट पर्सन जो आए हो, आपने उनका भी रिसेंट में सुना है उनका भाषण? कौन आए थे? यस सर, मैं जब था, अभी तो मैं यहाँ पे हूँ, तो जब मैं था सर वहाँ पे कौन आए थे? सर मैं अभी उनका हाशमी सर आए हुए थे, हिस्टोरियन है सर, उनका हाशमी पूरा सर, नाम नहीं अच्छा। याद कर पा रहा हूँ सर मैं। अच्छा, बड़ी अच्छी बात है। ये अच्छी चीज़ है कि वहाँ पर नई पनप, नई सोच के विचार जो हैं पनपते हैं। अच्छा, ये मॉरल वैल्यूज़ क्या क्या मतलब होता है कि अगर जो आप के अंदर मॉरल वैल्यूज, सबसे पहले कौन जिम्मेवार है वो बच्चे के अंदर पैदा करने के लिए? कहाँ से आती है मॉरल वैल्यू? कौन सिखाएगा? सबसे पहले सर जो प्रथम गुरु होती है माता होती है सर, तो वहाँ से पिता moral भी value- लगा लो, उनको भी गुरु मान लो। माता पिता दोनों को गुरु मान लो तो अच्छी बात है। Yes, ठीक है, sir. फर्स्ट टीचर्स ऑफ यस स्टूडेंट आर, ओके, राइट। यस उसके बाद सर परिवारजन, और फिर सर सोसाइटी में जब बच्चा बड़ा होता है धीरे धीरे, पर फिर जब वो स्कूल में जाता है तो सर स्कूल से मॉरल वैल्यूज आती है। ये जिज्ञासा कहाँ से आती है कि मॉरल वैल्यू जो है उससे सक्सेस जो है, आपकी सक्सेस की क्या डेफिनेशन है कि कौन आदमी है जो सक्सेसफुल है? सक्सेस की डेफिनेशन आपकी? यस सर, जो अपने जीवन पे सर आर्थिक, सामाजिक और भावनात्मक रूप से ऊंचाई छू रहा हो सर, क्या वो सर। बात है! आर्थिक, सामाजिक और भावनात्मक रूप, उन सब की ऊंचाई छुए तो वो आपका विचार यही, आप यही करना चाहते हैं? यस सर। आपकी वैल्यूज़ ये हैं कि आप वो करें। बड़ी अच्छी बात है। शुभकामनाएं आपको। थैंक यू। गुड इवनिंग प्रिंस। गुड इवनिंग सर। हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ। यस सर। कुछ एग्जांपल्स दीजिए इस स्टेटमेंट के। इतिहास, आप इससे सहमत हैं? सर ऐसा कहा जाता है कि इतिहास स्वयं को रिपीट करता है, परंतु सर पूरी तरह से नहीं रिपीट करता है। कुछ प्रतिध्वनियाँ मिलती हैं कि इतिहास अपने को रिपीट कर रहा है, परंतु अगर इसका उदाहरण देखें तो सर जैसे क्यूबा क्राइसिस के समय सर थर्ड वर्ल्ड वॉर हो सकता था, उसी तरह सर जब अभी रसिया यूक्रेन हुआ तो उस टाइम पे भी ऐसे सिचुएशंस बन रहे थे सर, परंतु जैसे क्यूबा के टाइम पे रुक गया था वैसे अभी भी टल गया है सर। ओके, आप सतना से आते हैं। सतना के कुछ हिस्टोरिकल फैक्ट्स बताइए। यस सर। सतना एंशियंट समय में सर मौर्य वंश के अंतर्गत था, जहाँ पे भरहुत स्तूप बनाया गया था, परंतु अभी वो क्षतिपूर्ण है सर। और से सर वहाँ पे मिडिवल टाइम पे सर बघेल वंश का शासन था, और फिर सर आधुनिक काल में सर बघेल एजेंसी बनाई गई थी 1873 में, उसके अंतर्गत था सर। प्रिंस, पिछले एक डिकेड को, पिछले 10 सालों को इतिहास में कैसे याद रखा जाएगा और किस किस चीज़ों को याद रखा जाएगा? यस सर। सर मैं सोचना चाहूँगा थोड़ा सा। सर पिछले डिकेड को अगर याद करना हो सर, आर्थिक रूप से सर अगर देखें तो 2015 के बाद से तो मंदी का दौर थोड़ा सा चालू हुआ था सर, वो हो सकता है। इतिहास में मंदी को याद रखा जाएगा 2015 की? सर उसके बाद से थोड़ा सा ठीक है, वैश्विक स्तर ठीक। पे चालू हुआ था सर। सेकंड। और से सर फिर युद्ध भी छिड़ा था सर,
और से को महामारी सर, और सर और सामाजिक स्तर में देखें तो सर अरब स्प्रिंग हुआ था सर 2011 के समय सर। ठीक है, आपकी हॉबीज़ पे आते हैं। आपने फ्री वर्स पोइट्री का जिक्र किया है। रैप और पोइट्री में क्या क्या मेजर डिफरेंस हो सकता है? रैप और पोएट्री में सर, सर रैप जो गाया जाता है उसमें तुकांत होता है सर, एक सर रिदम होता है एक तरह से, पर जो फ्री वर्स पोएट्री होती है सर उसमें तुकांत नहीं होते हैं सर। तो और जो उसको गाया जा सकता है, परंतु जो फ्री वर्स पोएट्री होती है सर उसको गाया नहीं जा सकता, ऐसा गायात्मक रूप में नहीं होती है सर ज़्यादातर। रैप को भी गाया नहीं जाता है, इट्स मोर फास्टर फ्री फ्लो ऑफ वर्ड्स। ठीक है, आप बैडमिंटन खेलते हैं। लास्ट सवाल, बैडमिंटन भारत में टेनिस से ज़्यादा फेमस क्यों है? ये सब बैडमिंटन के फेमस होने के कारण देखें तो सर जब साइना नेहवाल ने ओलंपिक जीता था, ओलंपिक में मेडल, उसके बाद से ज़्यादा पॉपुलर हुआ था। वर्तमान समय में जो पीवी सिंधु हैं उन्होंने अच्छा प्रदर्शन किया है, उसकी वजह से सर ज़्यादा पॉपुलैरिटी गेन करता गया है सर बैडमिंटन। और कोई कारण नहीं है? सर नहीं, और भी कारण है सर, सरकार भी अपनी तरफ से प्रयास कर रही है सर, जिसमें खेलो इंडिया का बहुत बड़ा योगदान है सर, तो वो भी कारण है सर। ठीक है प्रिंस, थैंक यू। थैंक यू सर। आपका कैसा रहा परफॉर्मेंस? एवरेज से लो लग रहा है सर। वो किस लिए? नॉलेज नहीं लग रही अभी तो कहीं कहीं पे। कब है आपका इंटरव्यू? 6 फरवरी को है सर। 6 फरवरी। नहीं देखिए, ये नॉलेज की टेस्ट तो है ही नहीं, ये टेस्ट है आपकी पर्सनालिटी का। और इसमें अब आप कितने कितने अटेम्प्ट्स हो चुके हैं आपके? सर ये मेरा दूसरा प्रयास है सर मेरा। फर्स्ट इंटरव्यू? ये सर फर्स्ट इंटरव्यू सर। कितने मॉक्स? सर ये मॉक मेरा चौथा है सर। तो अब तक आपको मॉक्स में क्या एडवाइस मिल चुकी है? सर यही कि आप हम्बल हो, जेन्यून हो, बस यही सर अभी तो ये। बहुत ज़्यादा ही हम्बल हो यार आप। तो यार इतनी एज में तो आपको बात करते हुए पूरा कमरा हिलना चाहिए, तुम्हारी आवाज़ ही नहीं बाहर निकलती। क्या उम्र है आपकी? सर 23। 23 में ऐसे बोलोगे तो मेरी उम्र में जाके क्या करोगे? फिर तो बिल्कुल ही बोलना बंद कर दोगे। ऐसे नहीं भैया, ये तो गलत बात है। बोलना सीखो थोड़ा तगड़ा होके। यस सर। तो पहली बात तो ये, आप स्टिफली ऐसे क्यों बैठे हुए हैं? ये यूट्यूब में देखा है आपने क्या? अरे नहीं सर, मैं मॉक दे रहा था, मैं पहले ऐसे बैठ रहा था तो वो बोले ऐसे बैठना है। कंफ्यूज करके रख, मैं ऐसे बैठता था सर तो वो बोले ऐसे बैठना है, ऐसे नहीं बैठना है। तो देखिए, जितना आप नेचुरल होंगे ढूंढना चाहिए कौन लोग हैं जो ये बताते हैं। आराम से बैठिए, पीछे अपना बैक जो है, स्पाइन जो है वो बैक को चेयर पर रखिए। नहीं, इनके हाइट के हिसाब से आप ठीक बैठे हैं और आराम से बैठे। यस सर। कंफर्ट लेवल आपका होना चाहिए। पैर आराम से नीचे लगे होने चाहिए बस। तो जैसे हमने कहा कि पर्सनालिटी टेस्ट में ये देखा जा रहा है इंटेग्रिटी, कि आप गैस वगैरह तो नहीं करते हैं, आप कहाँ तक सक्षम है बैलेंस्ड ओपिनियन देने के, कंस्ट्रक्टिव थिंकिंग करने के, कितना पॉइज है आपने, सेल्फ कॉन्फिडेंस कितना है, हाँ, ये सब चीज़ें देखी जाती हैं। किस तरीके से आप अपने को एक्सप्रेस करते हैं, कितना आपका अवेयरनेस है अबाउट द वर्ल्ड अराउंड यू। यस सर। तो आपका मेन प्रॉब्लम हमें लग रहा है वेरी लो एनर्जी लेवल। यस सर। हाँ, आवाज़ इस समय बुलंद होनी चाहिए और आपको प्रोजेक्ट करना चाहिए एज अ यंग ऑफिसर हु इज़ रेयरिंग टू गो, जैसे कहते हैं, मतलब जो उत्सुक है और जो जी जान लगाकर काम करने के लिए तैयार है, जो इस देश का नक्शा बदलने के लिए तैयार है। ये होना चाहिए, जज्बा होना चाहिए। यस सर। हाँ, अब आ रहा है थोड़ा सा आपके पास जोश, नहीं तो आप वहाँ चुपचाप तो मुम करेंगे तो क्या मज़ा आएगा? किसी को नहीं मज़ा आएगा। यस सर। हाँ, तो ऐसा कीजिए, अभी टाइम है आपके पास, करीब ऐसी 50 A4 साइज शीट्स लीजिए
आपके पास जो क्वेश्चंस आते हैं मेनली, अब आप देख लिया होगा आपने, टैब से आते हैं, हाँ, करेंट इवेंट से आते हैं, सब्जेक्ट से आते हैं, ज़्यादातर ये आएंगे। तो एक क्वेश्चन बैंक बना लीजिए, संभावित क्वेश्चन, यस फिर एक एक को लेकर गहन अध्ययन के बाद हर टॉपिक पर 4-5 बुलेट पॉइंट्स बनाए इन ऑर्डर ऑफ प्रायोरिटी, और शीशे के सामने बैठकर प्रैक्टिस कीजिए, अरे ये क्वेश्चन आएगा तो ये, और 50 जब ख़त्म हो जाएंगे तो 50 और कर लीजिए। यस इससे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, इससे आपका जो एक डिलीवरी स्टाइल है वो बेटर हो जाएगा, फ्लुएंसी आ जाएगी, सब चीज़ें। तो बहुत आप प्रॉमिसिंग कैंडिडेट हैं, थोड़ा सा इन लाइन्स पर और काम कर लीजिए, यू डू वेरी वेल, यस सर, बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू सर, थैंक यू बहुत ज़्यादा मॉक्स में मत जाइए, आपको अलग अलग कन्फ्लिक्टिंग एडवाइस में मिलेगी तो आपका sir. सर चकरा जाएगा। सर। वही है। आपको भी सवाल पूछना है कोई और? नो सर। गुड, नहीं, अच्छा ठीक है, मेहनत करो जैसा बताया इन्होंने, ठीक, ऑलराइट। ओके। ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर।